अवैध संबंधों की राह में रोड़ा बने ससुर की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने वाली बहू और उसके प्रेमी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा। अवैध संबंधों की राह में रोड़ा बने ससुर की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने वाली बहू और उसके प्रेमी को न्यायालय ने आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने यह फैसला दिया है। बिछिया थाने के भटलो गांव निवासी राम मिलन कोल की अगस्त 2022 में धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी। तत्कालीन थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने इस मामले की जांच की और इस हत्याकांड में उसकी बहू अनीता कोल और उसके प्रेमी सुनील कोल को गिरफ्तार किया था। बाद में इस मामले की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी प्रियंका पाठक ने की। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित किए और जांच के बाद चालान सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटव की अदालत में इस प्रकरण की सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक एडवोकेट विकास द्विवेदी ने की। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया और साक्षियों के कथन कराए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अवैध संबंधों की राह में रोड़ा बने ससुर की दोनों ने मिलकर हत्या की थी। मामला बिछिया थाना अंतर्गत ग्राम भटलो की है। उसमें आरोपी सुनील कोल अनीता कोल द्वारा अपने पारिवारिक सदस्य को आपत्तिजनक हालत में इन लोगों को आरोपी गणों को मृतक राम मिलन द्वारा देख लिया गया था और राम मिलन द्वारा आरोपी अनीता कोल को काफ़ी डांट फटकार की गई और मना किया गया और उसके बाद ये लोग अपना उसको रास्ते से हटाने के लिए प्लान किए और रात में वो जब अपने घर में सो रहा था उसी समय उक्त आरोपीगण द्वारा धारदार औजार से उसको जान से ख़त्म करने के नियत से उसके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया और जिसकी रिपोर्ट उसके नाती द्वारा थाना बिछिया में की गई थी और विवेचना उपरांत मामला जिला न्यायालय रीवा में पेश किया गया, जिसमें सुनवाई माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पद्मा जाटव द्वारा की गई और आरोपी गणों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए और मेरे द्वारा मामले के सपोर्ट में साक्षियों की साक्ष्य सूची दी गई, जिसमें 26 साक्षियों की सूची दी गई थी और उसमें से 17 साक्षियों को हमने परीक्षित कराया और अपना मामला प्रमाणित किया, जिसके आधार पर माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पद्मा जाटव द्वारा एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी गणों को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5-5 हज़ार रुपये की अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये हत्या की वजह क्या आई थी, किस वजह से मारा था इनको? हत्या की वजह ये थी कि सुनील कोल और अनीता कोल के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको मृतक राम मिलन कोल द्वारा देख लिया गया था और उसी के संबंध में उन्होंने मना किया और तब ये उक्त आरोपीगण मिलकर उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए उसके ऊपर जानलेवा हमला किए, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई।